जिन जिन संबल ना कियो, जिन जिन लोगों ने संबल कहते हैं राह खर्च को, जो राह के लिए ले जाते हैं भोजन या कुछ भी हो उसको कहते हैं संबल। तो संत कबीर कहते हैं जिन जिन संबल ना कियो, जिन्होंने संबल नहीं किया वो भी कैसे अस्तपुर पाटन पाए। पुर कहते हैं गांव और पाटन कहते हैं बाजार को। यहाँ पे जो गांव का अर्थ देते हैं वह शरीर के लिए देते हैं और पाटन बाजार के लिए कहते हैं सत्संग। हमारा जो शरीर मिला हुआ है इसी में रहकर कोई आदमी अपना कल्याण कर सकता है और इसी सत्संग में रहकर, इसी जगह में रहकर अपने जो कल्याण की बातें हैं उसको समझ सकता है, उसको जान सकता है। आगे कहते हैं झाली परे दिन आथिए। संत कबीर कहते हैं झाली कहते हैं ढलना। जैसे सूरज ढलता है या अंधेरा होने लगता है तो उस समय कहते हैं झाली पड़ना। झाली परे दिन आथिए, संभल क्यों न जाए। जैसे जैसे तुम्हारे शरीर कमजोर होते जाएगा वैसे वैसे तुम्हारा संभल करने की शक्ति घटती जाएगी। आगे कहते हैं यहाँ ही संभल करी ले आगे विषयी बाट। सदगुरु कबीर कहते हैं यहाँ ही इसी मानव शरीर में ही संभल करी ले आगे विषयी बाट। जो आगे खानी है, 4 प्रकार के खानी बताए जाते हैं, अंडज, पिंडज, उष्मज और मनुष्य। जो मनुष्य है एक विकसित प्राणी है, विकसित उसका मन है और विकसित उनकी वाणी है। अन्य जो खानियों में देखा जाता है अंडज, जो अंडा से उत्पन्न होता है, जन्मता है, उसको कहते हैं अंडज। पिंडज कहते हैं जो शरीर पिंड के रूप में जन्मता है वह पिंडज, जैसे गाय है, और जो शरीर के रूप में जन्मता है वह है पिंडज। उष्मज हम देखते हैं कि गोबर में बिना कोई कीड़ा के, बिना कोई वहाँ जीव के, उष्मा के द्वारा वहाँ जीव आ जाता है। वह कैसे? क्योंकि वो उष्मा से क्रिया करके वहाँ जीव उत्पन्न हो जाता है। और चौथी खानी जो है मनुष्य। अब मनुष्य सब खानियों में श्रेष्ठ है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि यहाँ ही संभल कर ले, इसी मनुष्य शरीर में ही अपना संभल का काम कर ले। आगे भी सही बात, जो आगे 3 खानी हैं उसमें संभल नहीं किया जा सकता, उसमें सिर्फ भोग और प्रजनन का काम ही किया जा सकता है और आगे बढ़ने की काम नहीं किया जा सकता। स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनियाना हाट। सदगुरु कबीर कहते हैं कि इस संसार में सभी लोग स्वर्ग के लेन देन के लिए जाते हैं, जहाँ न कोई बनिया है, जहाँ कोई बेचने वाला नहीं है और न कोई हाट कहते हैं मार्केट, बाजार। जहाँ न कोई बाजार है, न बनिया, न कोई बेचने वाला है, वहाँ स्वर्ग का लेन देन करने के लिए जाते हैं। यहाँ बनिया कौन है? गुरु, जो हमें राह बताते हैं वह हमारे लिए बनिया हो जाएंगे, क्योंकि वही हमको बता सकते हैं। और हाट सत्संग, तो वहाँ न सत्संग का द्वार है न कोई गुरु है, तो हमें वहाँ कोई संभल करते नहीं बनेगा। सदगुरु कबीर कहते हैं जिन जिन संभल ना कियो। यह जो मानव शरीर है अन्य खानियों से श्रेष्ठ है और इसी में रहकर आदमी मुक्ति का काम कर सकता है। संभल जो आज गांव में देखा जाता है, पहले ज़माने तो देखा जाता था कि गांव है, देहात है, उसमें बरसात के पहले ही जो लोग होते हैं
वे अपने उपयोग के चीज़ बटोर लेते थे, जैसे धान है, लकड़ी है, छेना है, जिसको कंडा कहते हैं, उसको बटोर के छाया में रख लेते थे ताकि आगे जो बरसात आ रही है उसमें कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। इसी प्रकार जो मनुष्य, जो प्राणी अपने आत्म कल्याण के लिए निकले हुए हैं, वे आत्म कल्याण के लिए संबल इकट्ठा कर लें। संबल इसके लिए बाहरी चीज़ें नहीं चाहिए, जैसे कोई धान है, चावल है, या कोई इस प्रकार के कल्याण के लिए नहीं चाहिए। हाँ, उपयोग के लिए तो चाहिए है, शरीर निर्वाह के लिए, लेकिन असली यहाँ संबल की बात कर रहे हैं वह है निर्मल मन, मन की शुद्धता, अपने सद्गुण। इस प्रकार के संबल जब आदमी के पास ये सब नहीं रहता है तो उसको जीने में, उसको आगे बढ़ने में परेशानियां होती है। जिन जिन संबल न कियो अस्पुर पाटन पाए, झाली परे दिन आथिए संबल कियो न जाए। कहते सदगुरु कबीर, झाली परे, जब शरीर में कोई ताकत नहीं रह जाता, जब कोई करने की क्षमता नहीं रह जाती, तब इसमें कोई काम नहीं किया जा सकता। जब छोटे छोटे बच्चे सत्संग के लिए जाते हैं तो आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि तुम्हारा बेटा बिगड़ रहा है, तुम्हारा बच्चा गलत रास्तों पर चल रहा है, इस प्रकार की बातें कहे जाते हैं। लेकिन वही बच्चा अगर काम करने में लग जाता है तो उसको अच्छा माना जाता है। लेकिन जो काम करने, भौतिक का काम करते हैं, यह सिर्फ एक हमारे भौतिक कार्य में ही काम आ सकता है। जो हमारे आंतरिक सुख है, जो हम चाहते हैं सुख शांति, उसके लिए हमें सत्संग में जाना ही पड़ेगा, और इसी शरीर में रहते हुए, और यह अपने समय रहते तक किया जा सकता है। ये नहीं कि हमारा शरीर जब बिगड़ जाए, जब हम बुढ़ापा में आ जाए, तो हमारे जो कल्याण करने की क्षमता है, सद्गुण धारण करने की क्षमता है, उस समय इकट्ठा नहीं कर सकते। क्योंकि हम आज बुढ़ापा में देखा जाता है, जो बूढ़े लोग हैं उनको बदलने में बहुत समय लगता है। जैसे कोई मजबूत लकड़ी है, मजबूत पेड़ हो गया है, उसको अगर हम मोड़ना चाहें तो टूट जाता है, वह मोड़ नहीं सकता। लेकिन किसी पौधे को जो छोटा है उसको हम मोड़ना चाहते हैं तो जैसे पाए वैसे मोड़ सकते हैं और वैसे ही उसको बड़ा कर सकते हैं। एक जगह जब हम लोग कहीं गए थे तो वहाँ पेड़ को देखा गया कि पेड़ को घुमाते घुमाते रिंग की तरह, जैसे स्प्रिंग होता है उस तरह से ले गया था। और यह काम कोई बड़ा पेड़ में करना चाहे तो यह संभव नहीं है, क्योंकि बड़ा पेड़ में पेड़ टूट सकता है, वह मोड़ेगा ही नहीं। लेकिन वही पेड़ को जब बचपन से उसके किया जाता है तो आसानी से हो जाता है। ऐसे ही हमारा जो जीवन है, इसको हम कोई भी काम करना चाहते हैं बचपन में ही करें, क्योंकि बचपन में हमारा मन निर्मल होता है, साफ होता है, और कोई भी काम को करने में जो कैचिंग पावर रहती है, कैचिंग पावर जो होता है वह अधिक मात्रा में रहता है। जैसे किसी बच्चे को थोड़ी बात सिखाया जाता है तो वह बहुत जल्दी सीख जाता है। लोग कहते हैं कि जो भजन का काम है, जो साधना का काम है, वह बुढ़ापे का काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जो भजन है, जो साधना का काम है, अगर इसको हम बुढ़ापा में करना चाहें तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा शरीर शिथिल हो जाता है।
उसमें कोई शक्ति नहीं रह जाती किसी चीज़ को उठाने के लिए। एक भजन में आता ही है कि भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कहते हैं भजनकार कि भजन करो मस्त जवानी में, इसी जवानी में भजन करो, बुढ़ापा किसने देखा है।